हे गाइस, तेरा मेरा साथ रहे। आज के एपिसोड में आप देखोगे कि गोपिका स्टोर रूम की तरफ आ रही है और ये वो कहती है कि आज मैं सबके लिए आम रस बनाऊंगी और स्टोर रूम में आम लेने का फैसला करती है। केशव कहते हैं कि कोई स्टोर रूम की तरफ आ रहा है, इसलिए उन्हें केसरी को छुपाना होगा। वे सभी केसरी को बॉक्स के अंदर छिपाने के लिए कहते हैं, लेकिन केसरी मना कर देती है। गोपिका स्टोर रूम में अंदर आती है और वहाँ परिवार के सभी लोगों को देखकर चौंक जाती है और भ्रमित हो जाती है कि वह पूछती है कि आप सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं। सक्षम बताता है कि रज्जू ने मुन्ना को बहुत बुरी तरह पीटा था, इसलिए वे उसके लिए यहाँ आए हैं। गोपिका मुस्कुराती है और कहती है कि अब वे समझ गए हैं कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ भी किया तो उन्हें क्या करना होगा। वे सब हाँ में सिर हिलाते हैं। चिराग गोपिका से पूछता है कि वे स्टोर रूम में क्यों आई है। तभी मुन्ना को याद आता है कि कैसे केसरी ने उनसे पैसे की मांग की थी और वे सभी उसे दे देते हैं। फिर वह खुद को बॉक्स के अंदर छुपा लेती है। गोपिका चिराग से कहती है कि वे सबके लिए आम रस बनाने जा रही है, इसलिए आम लेने आई है। वे सभी कहते हैं कि इस डिब्बे में आम अच्छे नहीं हैं, लेकिन गोपिका कहती है कि उनके पास ये थे और यह वास्तव में अच्छे हैं। वे सब उस बॉक्स के पास जाने से उसे गोपिका को रोकते हैं। मुन्ना आम लेता है और गोपिका को देता है, लेकिन बाद में शिकायत करता है कि आम अच्छा नहीं है, इसलिए वह इसे बदलवा देगा। उनका व्यवहार देखकर गोपिका भ्रमित हो जाती है। वे सक्षम से कहती है कि मिथिला मम्मी माँ आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती है। सक्षम गोपिका से कहता है कि वह वहाँ आ जाएगा। गोपिका वहाँ से चली जाती है। सक्षम अन्य पुरुषों से केसरी को कहीं और छिपाने के लिए कहता है, जैसे उनके एक अतिथि कक्ष में। वे सभी सहमत हो जाते हैं। सक्षम मिथिला को देखने जाता है और उससे कारण पूछता है कि आपने क्यों बुलाया। गोपिका भी मिथिला के कमरे में जाती है और सक्षम के पास बैठ जाती है। चिराग, केशव और मुन्ना केसरी को एक अतिथि कक्ष में ले जाते हैं और बताते हैं कि केसरी को छिपाने के लिए उनके लिए सही जगह होगी। मिथिला, सक्षम और गोपिका को गोपिका की प्रेगनेंसी के बारे में पहले से जो गलत फहमी हो गई थी, खुशखबरी जो उनको मिली थी, उसके लिए सवाल करती है और कहती है कि आज तो हमें खुशखबरी गलत फहमी की वजह से मिली थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम्हें अब अपनी फैमिली शुरू करनी चाहिए, तुम्हें बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। सक्षम और गोपिका चौंक जाते हैं। केशव चिराग और मुन्ना से कहते हैं कि अगर कोई अंदर आता है तो उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि केसरी खुद को कमरे के अंदर ही कहीं छुपा ले। मुन्ना कंबल को बिस्तर के नीचे रख देता है और कहता है कि केसरी के छिपने के लिए यह जगह अच्छी होगी। केशव केसरी को सलाह देता है कि अगर कोई उसे देखे तो छिप जाए। केसरी उससे पैसे की मांग करती है। वह उसे देता है और उसे अलमारी के अंदर छिपा देते हैं। रज्जो और आशी उन तीनों को चौंकाते हुए कमरे में अंदर आते हैं। सक्षम मिथिला से कहता है कि वह अच्छी तरह से जानती है कि उसके बच्चे नहीं होने के फैसले के पीछे क्या कारण है। वह बहुत कुछ कर चुकी है। मिथिला सक्षम से कहती है कि अतीत में जो हुआ उसके कारण उसे अपने भविष्य की खुशी को रोकना नहीं चाहिए। वह उसे अपनी इच्छा में से एक मानने के लिए भी कहती है। सक्षम चौंक जाता है। रज्जो और आशी एक दूसरे से कहते हैं कि सभी मर्द एक साथ इतना समय बिता रहे हैं। चिराग और मुन्ना आशी और रज्जो के बारे में यही आरोप लगाते हैं। आशी और रज्जो का कहना है कि वे यहाँ कंबल लेने आए हैं जो अलमारी में है और उन तीनों को हैरान कर देते हैं। तीनों ने आशी और रज्जो को अलमारी के पास जाने से मना कर दिया। केसरी केशव से पैसे मांगती है और केशव उसे दे देता है। आशी और रज्जो का तर्क है कि न केवल यह जानते हैं कि उन्हें कौन सा कंबल चाहिए और दरवाज़ा खोलते हैं। वे तीनों चिंतित हो जाते हैं, लेकिन केसरी को अलमारी के अंदर नहीं देखकर राहत महसूस करते हैं। केसरी पलंग के नीचे छिप जाती है। मुन्ना चिराग पर हस्ताक्षर करता है और गोपिका मिथिला से कहती है कि वह बच्चा न करने के सक्षम के फैसले का समर्थन करने जा रही है, क्योंकि वह तैयार नहीं है। मिथिला सक्षम से अपने फैसले के बारे में सोचने के लिए कहती है। आशी और रज्जो कमरे से बाहर निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन आशी रुक जाती है और रज्जो से पूछती है कि उनके हाथ में कंबल काफ़ी है या और लेने। रज्जो और पुरुष हाँ कहते हैं और रज्जो और आशी दोनों कमरे से चले जाते हैं। केशव कहते हैं कि अब उन्हें अपने अतीत को याद करके सोचना होगा कि यह बच्चा किसका है। वे सहमत हो जाते हैं और जगह छोड़ देते हैं
और आगे आप देखोगे कि चिराग अपनी गर्लफ्रेंड की लिस्ट अपने फ़ोन में नोट कर लेता है। मुन्ना उसे एक पेपर में और केशव लैपटॉप में नोट कर ले। सक्षम सोचता है और कहता है कि उसे यकीन है कि उसका किसी के साथ भी कोई रिश्ता नहीं रहा है जिससे वह मिला है। आशी चिराग के पास जाती है और पूछती है कि वे क्या कर रहा है। चिराग का कहना है कि वे किराने की लिस्ट बना रहे हैं। आशी उसे यह देखने के लिए कहती है और उसे भी सवाल करती है कि उसने यह सब कब से करना शुरू कर दिया। चिराग ने उसे सूची दिखाने से इनकार कर दिया और कहा कि जब वे चौल में थे तब उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया था। वे स्वतंत्र रहना जारी रखने का फैसला करता है और वहाँ से चला जाता है। आशी भ्रमित हो जाती है। रज्जू मुन्ना के पास जाती है और अपने हाथ से नोटपैड लेती है और उससे यह कहते हुए उसे माफ़ी मांगती है कि वह जानती है कि वह उससे परेशान है, इसलिए वह पढ़ाई का नाटक कर रहे हैं। मुन्ना मना कर देता है और बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। मीनल केशव के पास जाती है और उससे उसके चेहरे पर मुस्कान के बारे में सवाल करती है। केशव झूठ बोलता है कि वे अपने पहले के वैवाहिक जीवन के बारे में याद कर रहा है, जिससे मीनल शर्मा जाती है। गोपिका सक्षम के पास जाती है और उसकी पीठ को छूती है। गोपिका के गुदगुदाने के बाद सक्षम मुस्कुराता है। गोपिका कहती है कि वह व्यस्त है, उसने सोचा कि वह उसे भूल गया है। सक्षम कहता है कि वह अपनी आखिरी सांस तक कभी नहीं भूल सकता। गोपिका उसे ऐसी बात न कहने के लिए कहती है। वे दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। बाद में सक्षम केसरी को खाना देता है। ये चारों एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं कि केसरी उनकी बेटी नहीं है। वे सभी सोने का फैसला करते हैं और केसरी से कोई शोर न करने की विनती करता है और चले जाते हैं। केसरी एक खिड़की के पास जाती है और एक रहस्यमयी महिला वहां पर आती है और केसरी पर हाथ हिलाकर उसे हेलो बोलती है। केसरी उसे देखकर मुस्कुरा देती है। अगले दिन केसरी चिराग, केशव और मुन्ना को परेशान करती है। वे उन्हें बेवकूफ़ बनाती है और कमरे से बाहर चली जाती है। वे फिर उन तीनों को आश्चर्यचकित करते हुए वापस आ जाती है। सक्षम उसके पीछे आता है और केसरी को कमरे से बाहर जाने देने के लिए उन्हें डांटता है। वह पूछता है कि अगर कोई उसे देख लेता तो क्या होता। तभी आशी वहां आती है और सक्षम से सवाल करती है। वे सब चौंक जाते हैं। सक्षम केसरी को अपने करीब लेकर छिपा लेता है और अन्य तीनों पर संकेत करता है। वे सब चिंतित दिख रहे होते हैं। तो आज का फ्रेंड्स एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आने वाले एपिसोड में आप देखोगे मुन्ना ने नोटिस किया कि केसरी परिवार के सदस्यों के साथ भोजन करते समय लिविंग रूम में है। वह सक्षम पर हस्ताक्षर करता है और बाद वाला पीछे मुड़कर देखता है और केसरी को देखकर चौंक जाता है। सक्षम का रिएक्शन देखकर गोपिका भ्रमित हो जाती है। रज्जो एक बच्चे की परछाई को देखती है और परिवार के सदस्य को बताती है। परिवार के पुरुष हैरान हो जाते हैं। सक्षम गोपिका को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सक्षम गोपिका को पीछे छोड़कर रसोई में प्रवेश करता है। सक्षम चिंतित दिखता है। तो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा और आने वाले एपिसोड में आप क्या देखना चाहते हो, प्लीज़ हमें कमेंट जरूर करना। केसरी किसकी बेटी आपको क्या लगता है वो भी हमें जरूर बताना। लाइक शेयर